नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में बात पंचायत चुनाव की करेंगे, लेकिन उससे पहले मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोबर सहित डुमरी इलाके में गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया है। ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां गोबर सहित डुमरी इलाके में गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ है। विस्फोट से 2 मकानों में आग लग गई। मौके पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहीं पर ये विस्फोट हुआ है, जिसके बाद से 2 मकानों में आग लग गई है। मुजफ्फरपुर की ये 2 तस्वीरें, एक तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से मकान से धुआं उठ रहा है और यहीं पर ये विस्फोट हुआ है। और दूसरी तस्वीर में आपको उस विस्फोट के बाद क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी, कैसे उस विस्फोट ने पूरे घर को क्षतिग्रस्त किया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दहशत में फिलहाल वहां के लोग हैं। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर से। देखिए किस तरीके से ये विस्फोट हुआ है, जिसके बाद 2 मकान को जो है क्षतिग्रस्त किया गया है इस पूरे विस्फोट में। और फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप धुओं को देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे किस तरीके से विस्फोट हुआ होगा और कितना ज्यादा नुकसान वहां के लोगों को हुआ होगा। हालांकि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या किसी के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। तो फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। ललित भैया के माध्यम से गांव की सरकार के लिए उत्साहित मतदाता सुबह 7 बजे से मतदान कर रहे हैं। लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। उत्साह और उमंग की तस्वीरों के बीच कुछ जगहों से हंगामे की भी खबरें हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब तक मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। मतदान के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और इस बार मैदान में 70,805 उम्मीदवार हैं। 34 जिलों में 9,686 बूथ बनाए गए हैं। दूसरे चरण की जो काउंटिंग है वो 1 और 2 अक्टूबर को होगी, यानी उस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन आज लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और लोग जो है दूसरे चरण में जिन प्रखंडों में चुनाव हो रहा है, मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान अब तक करीब शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों से बवाल और हंगामे की भी खबरें आई हैं। मोतिहारी के फिनहारा हाई स्कूल बूथ पर ग्रामीणों ने एसआई की पिटाई की और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनसे आप एक ही जगह तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे कि कहां-कहां थोड़ी दिक्कतें आई थी। पहली तस्वीर आपको मोतिहारी की दिखा रहे हैं। एसआई फर्जी वोटर को वोटिंग करने से रोक रहे थे, जिस पर ग्रामीण भड़क गए और पिटाई कर दी है। जो दूसरी तस्वीर आपको दिख रही है वो आरा की है। आरा के पीरो प्रखंड के तिलाट पंचायत बूथ संख्या 112 और 114 पर 2 मुखिया प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए, जिससे कि वहां पर मतदान देरी से शुरू हुआ। तीसरी तस्वीर जो है वो अरवल से है, जहां भरगामा प्रखंड के बूथ संख्या 87 पर आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। मतदान केंद्र पर प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी प्रत्याशियों की तस्वीर वाली जो पर्ची थी वो वहां दीवार पर चिपकी हुई थी। कुछ मतदाताओं के विरोध के बाद जब न्यूज़ 18 का कैमरा तस्वीरों को कैद करने पहुंचा तो एक मतदान कर्मी ने ईवीएम के पास लगी पर्ची को फाड़ दी। वहीं अरवल के भदासी पंचायत की बूथ संख्या 27 पर ईवीएम में एक प्रत्याशी के नाम के आगे विशेष निशान लगने को लेकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से वहां पर भी मतदान कार्य बाधित हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने निशान को मिटा दिया है।
उसके बाद जो अगली तस्वीर है वो आपको पूर्णिया की दिखा रहे हैं। पूर्णिया की बात करें तो बनमनखी के बूथ संख्या 223 पर बैलेट में गड़बड़ी को लेकर मतदान यहां पर बाधित रहा। 80 वोट होने के बाद गड़बड़ी का पता चला और फिर गड़बड़ी ठीक करने की कोशिश भी जारी है। वहीं बेतिया के बड़का गांव के बूथ नंबर 146 पर पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद हंगामा भी किया गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और फिर जाकर मामले को शांत कराया गया। तो ये कुछ ऐसे जिले जहां से जो तस्वीरें सामने आई वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई। इसके अलावा हर जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा रहा है और वहां पर जितने भी वोटर हैं वो चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। अब हम आपको वो भी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले समस्तीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। समस्तीपुर के बेजाडी पंचायत की तस्वीर आप देखिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई है। दिव्यांग मुस्लिम मतदाता को उसका हिंदू दोस्त रिक्शे पर लेकर पहुंचा और मतदान कराया। वहीं मुंगेर में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए खूबसूरत सी रंगोली बनाई गई है, जो बीच वाली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें रंगोली बनाकर लोगों में उत्साहित और लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर छपरा की तस्वीर जो है बेहद उत्साहित करने वाली है, क्योंकि यहाँ के डुमरी बूथ पर मतदाताओं के लिए वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि मतदाता ना सिर्फ बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले सकें बल्कि कोरोना के खात्मे के लिए भी टीका ले सकें। और गया से बड़ी खबर सामने आ रही है। छठवां पंचायत में मारपीट हुई है। ये बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां छठवां पंचायत में मारपीट की खबर सामने आ रही है। निवर्तमान मुखिया से मारपीट किया गया है और ये आरोप दबंगों पर लगा है कि दबंगों की तरफ से मारपीट की गई। निवर्तमान मुखिया के सिर में चोट भी लगी है। खैरा गांव मतदान केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई। डीएम और एसपी ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। दस वर्ष से पिछले मुखिया हैं हम अभी, और जब हम लोग वोट देने के लिए निकले तो हम लोग रास्ते में जाते जाते उन लोग एक बैग हमला कर दिया हम लोगों पर। कैसे हम? लाठी से, डंडा से, और उसके बाद रोड़ा चलाना स्टार्ट कर दिया, रट चलाना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत लोगों को चोट भी लगा उसमें। फिर हम लोग जो है सो प्रशासन का आश्रय लिए। हम लोग वोट देने जा रहे थे, करीब हम लोग 20 फैमिली थे साथ में, हम लोग परिवार जो हैं। और फिर वो लोग क्या किए कि हम लोग को रास्ते में रोक लिए, बोले आप लोग को वोट देने नहीं जाने देंगे। फिर हाथापाई करने लगे। उसके बाद वो लोग प्री प्लान थे, वो लोग पहले से डंडा जो भी उन लोगों के पास अवेलेबल था वो सब कुछ रखे हुए थे। उसके बाद वो सबको मारने लगे। और इसी बीच जहानाबाद से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखावर पंचायत में हंगामा हुआ है। बूथ नंबर 47 पर 2 पक्षों के बीच ये हंगामा हुआ है। वार्ड सदस्य प्रत्याशी का बेटा इसमें घायल बताया जा रहा है। वोट के लिए दबाव डालने का आरोप था, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। मतदान केंद्र पर फिलहाल पुलिस बल की तैनाती की गई है और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई है। तो लखावर पंचायत की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच हंगामा हुआ, लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा बल की टीम है उन्होंने हंगामे को शांत करवा दिया है। बता रहा था क्या मतलब वोट देने वाला को एगो हेल के उस पर हम कहा कि बाबू ये सब काम ठीक नहीं है, मतदान होने दो। समझा? और ये सब प्लान पहले से बनाने था मारने का, इतने ने मारना स्टार्ट कर दिया लग गए। क्यों, कौन था वो मारते? भोरा थे ज्यादा। हाँ, तो क्या कहता था सब? वो मतलब कि मार के भगाओ रे भाई, मारते वहां तक भागने लगे तो बच्चे जान। अच्छा, तो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं थे? ये सब कह रहे शुरू से प्रशासन तय कीजिए, कड़ा कीजिए, एको नहीं बोले। वहाँ सर आगे सब खड़े थे आपस में झगड़ा कर दिया। तुम्हें करते आओगा। और पूरा सब इतना लाइन लगल था ना सर कि बहुत एकदम भीड़ था। कोई करे। खगड़िया के परबत्ता में पंचायत चुनाव को लेकर पानी के बीचों बीच बोरे में मिट्टी डालकर रास्ता बनाया गया है। कल तक यहाँ लोग नाव से आना जाना करते थे। नया रास्ता बनने से लोग उत्साहित हैं और महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तेमथा करारी गांव बूथ का जायजा लिया खगड़िया संवाददाता दिग्विजय ने।
खगड़िया के परबत्ता में जो 12 पंचायत है वहाँ पर वोटिंग आज हो रही है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जो बूथें हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। देख सकते हैं आप, ये खगड़िया का जो तेमथा करारी गांव है, 263 नंबर बूथ है, जहाँ तक जाने आने के लिए कोई साधन नहीं था। नाव ही एक सहारा बना हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा रात में यहाँ पर बोरा जो है ये देख सकते हैं कि मिट्टी डाल करके रास्ता बनाया गया यहाँ पर। और जो महिलाएँ हैं, जो बूढ़ी मतदाता हैं, वो देख सकते हैं कि इसी बोरा के सहारे वहाँ पर वोट अपना डाल करके यहाँ पर आ रही है। उनसे हम ये बात करते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। मैं कहाँ से अपने आबि रहल छियै? स्कूल से। अच्छा, वोट दिलियै? हाँ, अच्छा, की कतेक उम्र छै अपने के? हमरा आर के ख्याल रहे छै। अच्छा, की परेशानी भऽ रहल छै जे बोरा पूरा माटि पड़ल छै? तऽ की करबै? अच्छा हमरा की करबै? अच्छा, वोट दिलियै ना? की सोच के दिलियै वोट? विकास करते जे जीते से? हाँ, अगर जो ये पुल नहीं बनने तो हम लोग महिला लोग जो ये बूढ़ी है ये कैसे वोट देगी? अच्छा, तो जिस बार जो जनता को जो आप जो हैं मतदाता, वोट क्या सोच के दिए हैं? हम लोग सोच के वोट यही दिए कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए, रोड बनना चाहिए, कि हम लोग बहुत हम लोग दिक्कत में जा रही है, हम लोग चल जाएंगे और लोग चलेगा, ये बूढ़ी मतलब कैसे जाएगी? माने ये सोच रहे हैं ना पंचायत का विकास, उसी को वोट दे रहे हैं आप लोग। हाँ। कब बोरा पड़ले? बोरा ये सन की पड़ले है। अच्छा, सन की अनहाय रहे एकदम ढला पूरा बाढ़ के पंचायत एकदम। अच्छा, हाँ। वोट गिरा दिलिए अपने? हाँ, दा दिली हैं। तो की सोचलिए ककरा वोट मतलब जे छै से के विकास करते की? विकास तब अब की करियन, जे जीतते ओकरे से ना होते। ये देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बूथ तक पहुंच रही हैं, और काफ़ी जो ओल्ड एज की जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी उत्साहित दिख रही है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां तक रास्ता नहीं है, उसके बावजूद भी लोग मतदाता जो है वहां पर बूथ तक पहुंच करके अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड के मतदान केंद्र 223 पर पंचायत समिति सदस्य के बैलेट पेपर में गड़बड़ी को लेकर मतदान बाधित हो गया। ये केंद्र बनमनखी के महर्षि में ही आदर्श मध्य विद्यालय धरहरा में बनाया गया है। बूथ संख्या 223 के पीठासीन पदाधिकारी ने कहा कि यहां सुबह से मतदान चल रहा था, लेकिन समिति सदस्य के बैलेट संख्या 22 के बदले यहां समिति सदस्य संख्या 23 का बैलेट लग गया है। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना बड़े अधिकारियों को दे दी गई है। 80 से अधिक वोटिंग हो चुकी थी, तब जाकर उन लोगों ने वोटिंग को रोक दिया है। बूथ संख्या 223 का जायजा लिया हमारे पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूं बनमनखी प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय धरहरा में, और यहां पर 22 नंबर बूथ है जहां पर कि कुछ गड़बड़ी हो गई है। जो पंचायत समिति सदस्य का बैलेट होना चाहिए उसमें गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक कैंडिडेट भी हैं। खास पर्सन के द्वारा पता चला कि बैलेट यूनिट में प्रॉब्लम है। हमारे पंचायत में, धरहरा पंचायत में 2 पंचायत समिति सदस्य का सीट है, 6 संख्या 22 और 6 संख्या 23। तो हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 6 संख्या 22 से। तो 22 में यहाँ पे जो बूथ संख्या है महर्षि में ही आदर्श मध्य विद्यालय धरहरा में 223 बूथ पे बैलेट यूनिट जो लगा हुआ है वो 23 का ही लगा हुआ है। सेम 23 में भी सेम बैलेट यूनिट है और 22 में भी सेम बैलेट यूनिट है। यहाँ पे जब हम इसका विरोध किए तो विरोध पे उनके तरफ से आश्वासन मिला कि नहीं, ये रद्द हो जाएगा, फिलहाल पोलिंग चलने दीजिए। और सुबह से वोटिंग चल रही थी। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता के द्वारा थोड़ा सा विरोध भी किया गया। जब विरोध किया गया उसके बावजूद फिलहाल नहीं रुका हुआ है और निरंतर जारी है। तो यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य के 9 प्रत्याशी हैं 22 नंबर में, लेकिन यहाँ पर दूसरा बैलेट लगा दिया गया है, जिस कारण से काफ़ी लोगों में आक्रोश है और लोगों का कहना है कि सही तरीके से मतदान होना चाहिए। लेकिन सुबह से मतदान लगातार चल रहा है। अब तक 80 से अधिक वोटिंग हो चुका है और ये प्रशासनिक लापरवाही बताई जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 धरहरा बनमनखी पूर्णिया। वहीं पूरे मामले पर पीठासीन पदाधिकारी ने कहा कि वरीय अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, जल्द ही गड़बड़ी ठीक होगी। बैलेट का अंतर हो गया है, इसमें होना चाहिए 22 का जो कि 23 का लग गया है। वो हमको सुबह में सूचना भी मिला था, हम लोग व्यू मिला रहे थे, उसमें सीरियल का मिसमैच था। तो हम वरीय से बात किए तो उसके बाद वो बोले कि ठीक है, जो सीरियल नंबर व्यू में है वही आप एंट्री कर लीजिए। हम वो एंट्री कर लिए, लेकिन बैलेट यूनिट जो है उसमें 23 का लगा हुआ है। तो इससे क्या समस्या अभी जो पब्लिक देखे हैं तो उसमें थोड़ा वोटिंग में अभी समस्या हो रहा है। हम अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सूचना दिए हैं, सेक्टर पदाधिकारी को भी सूचना दिए हैं। वो बोले ठीक है, जितना जल्द हो सके हम लोग निदान कर रहे हैं।
सिवान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जिले के डीएम और एसपी लगातार हर एक बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं और गड़बड़ी की शिकायत पर तुरंत उसका समाधान भी किया जा रहा है। डीएम एसपी से बात की हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने। सिवान सदर पंचायत में 18 पंचायतों में चुनाव चल रहा है। आप देख सकते हैं सिवान के डीएम और एसपी लगातार बूथों का जायजा ले रहे हैं। जहां प्रिय घटनाएं हो रही है वहां पहुंच रहे हैं। तो पूरी तरह से यानी बूथों का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ सिवान के जिलाधिकारी हम जानने की कोशिश करेंगे तो चुनाव किस तरह चल रहा है। एक प्रखंड में आज सेकेंड फेज है, तो इसमें सभी बूथों पे पीसफुल तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मतदान बहुत पीसफुल मैनर में हो रहा है और कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं, हमारी टीम क्लस्टर पे जो है, सेक्टर में है, पीसीसीपी में है, प्रिसाइडिंग अफसर को पूरा सहयोग देते हुए उसका समाधान किया जा रहा है। अभी तक कितना पोल हुआ है? देखिए, इसमें जहाँ पे भी ईवीएम खराब होती है वहाँ पे एक विहित प्रक्रिया है उसको चेंज करने की, उसको रिप्लेस करने की। तो उस प्रक्रिया के तहत जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत ही उसको रिप्लेस किया जा रहा है। और जहां बायोमेट्रिक की शिकायत आई है वहां पे टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं, उसको या तो रिप्लेस किया जा रहा है या तो उसको सही करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी कोई समस्या ऐसा नहीं है। ईवीएम में अगर खराबी आती है तो उसको प्रक्रिया के तहत चेंज किया जाएगा। हमारे साथ सिवान की एसपी हम जानने की कोशिश करें। सर, अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं, अभी कोई अप्रिय की घटना नहीं हुई है और हम लोग सब लोग अलर्ट हैं। सारे ऑफिसर्स राउंड्स में हैं और सब जगह समुचित बल की व्यवस्था है। अभी तक तो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण, कोई इश्यूज नहीं। किस तरह से चुनाव चल रहा है? कहीं कुछ घटनाएं मिली? नहीं, कोई घटनाएं नहीं हो रही। जहां भी कुछ शिकायत अगर आती है छोटी मोटी तो वो हम लोग तुरंत उसको अटेंड कर रहे हैं। सारे ऑफिसर्स हैं ऑन राउंड्स और कभी तक कोई ऐसा कोई बड़ी कोई सूचना नहीं आई कि जिसमें कि तुरंत कार्रवाई की गई। बाकी अभी सब कुछ पीसफुल है। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं, ये 67 का पंचायत बूथ संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें हैं और पुरुष भी वहाँ कतार में खड़े हुए हैं। जो मतदान कर्मी है वो भी अपने अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। और सिवान के डीएम और एसपी लगातार बूथों का जायजा ले रहे हैं। तो कहीं से अपनी सूचनाएं मिल रही है वहाँ पे जाकर सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और कहीं ईवीएम खराब हो रहा है तो उसको प्रक्रिया के तहत चेंज किया जाता है। जो अभी तक हमें सूचनाएं मिली है 22 ईवीएम खराब था, उस 22 ईवीएम को चेंज कर दिया गया। वहीं एक बायोमेट्रिक सिस्टम वहाँ काम नहीं कर रहा था, उसको मैनुअल कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर चुनाव को लेकर सिवान के प्रशासन, सिवान डीएम और एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से अलर्ट मूड में, ताकि सिवान में निष्पक्ष और शांतिमय चुनाव की जा सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिले लातेहार में कल पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में बिहार के मुंगेर के लाल डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए शहीद हो गए। शहीद राजेश कुमार का पार्थिव शरीर आज झारखंड से मुंगेर लाया गया। आज गंगा घाट पर शहीद राजेश कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार के शहीद लाल राजेश कुमार को इससे पहले झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। झारखंड जगुआर के टेंडर ग्राम स्थित मुख्यालय में शहीद डिप्टी कमांडेंट को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। वहीं रांची सांसद संजय सेठ ने भी शहीद डिप्टी कमांडेंट को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने शहीद राजेश कुमार की पत्नी और उनके 2 बच्चों से भी मुलाकात की। साथ ही सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। शहीद राजेश कुमार बिहार के मुंगेर के निवासी थे और मुंगेर में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देवघर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के नए संपर्क पथ को राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने को लेकर सांसद निशिकांत ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। नए संपर्क पथ को लेकर सरकार की ओर से जारी सूचना को ट्वीट करते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, देवघर डीसी आपको गलत जानकारी देकर जमीन के सौदे में संलिप्त रहते हैं। अप्रोच पथ का मूल काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया, क्योंकि आपको फाइल साइन करने में 10 महीने लग गए। आपके हिसाब से तो देश के सारे एयरपोर्ट गिर जाएंगे। दरअसल बीजेपी नेताओं ने कल ही देवघर एयरपोर्ट के अप्रोच सड़क का उद्घाटन किया था। इसका नाम नरेंद्र मोदी पथ रखा गया है। खास बात यह है कि इस सड़क का निर्माण ग्रामीणों के चंदे से किया गया है और इस सड़क के निर्माण में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की अहम भूमिका रही।
इस पथ के बहाने बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा था। अप्रोच सड़क के निर्माण के लिए 2 करोड़ 15 लाख का चंदा जमा हुआ था, जिससे 350 मीटर की सड़क बनी है। हेमंत सरकार ने इस पथ को सुरक्षा की दृष्टि से गलत बताया और इसके समांतर नया संपर्क पथ बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। भारत में टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीनेशन की गति में कोई ब्रेक ना लगे, इसके रफ्तार में और तेजी लाई जा सके, इसके लिए जोर शोर से देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करना है। यही वजह है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि जो लोग शारीरिक रूप से टीका केंद्र तक आने में अक्षम हैं, उन्हें घर पर ही टीका दिया जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांगजनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है। जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। हमने एसडीएम मैडम और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है उनको घर घर जाकर के वैक्सीन लगाएंगे करके भी हमारा 7 दल बना हुआ है नगर पालिका में। भारत के विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है। इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एनएम, नगर पालिका के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के शिक्षक भी हैं। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो, सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक